लोगों को बड़ी राहत दी है। झुलसा देने वाली गर्मी को बारिश की बूंदों ने कुछ हद तक शांत कर दिया है। हालांकि गर्मी का कहर अभी थमा नहीं है, फिर भी 2 दिन से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में हल्की बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है। इसके साथ ही लोगों के लिए प्री मॉनसून का इंतजार भी तेज हो गया है। देखिए बारिश के बाद तापमान में कितनी कमी आई है। देखिए तापमान में गिरावट आ गई है। चरखी दादरी में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सिरसा में भी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये पारा आप देख सकते हैं तमाम प्रमुख शहरों के हरियाणा के, ये पारे कुछ दिन पहले ये पारा जो है आप देख सकते थे 45 से 48, 49, 50 तक थे, और अब अचानक से इसमें कमी आ गई है क्योंकि मॉनसून की आवक है और साथ ही साथ जो अभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, उससे आप देखिए पारा 30 सामान्य तक पहुंच गया है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री तक आ गया। ये प्रमुख शहर हैं जहां पर लोग तपिश से झुलस रहे थे, गर्मी से झुलस रहे थे। तो तापमान में गिरावट आ गई है। चाहे कैथल की बात हो, मेवात हो, रेवाड़ी हो, भिवानी हो, हर जगह टेम्परेचर सामान्य हो गया है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी चरखी दादरी से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या स्थिति है? अभी बारिश तो हुई है, रात तो मिली है, लेकिन आने वाले समय के लिए तैयारियां क्या है? मॉनसून चूंकि आने वाला है, प्रशासनिक क्या तैयारियां हैं अभी? जी देखिए बिल्कुल कल रात से ही अचानक से सुबह से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन उमस बनी हुई है, जिससे आसार बताए जा रहे हैं कि शाम तक बारिश भी हो सकती है। और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। वहीं फसलों को भी फायदा होगा, क्योंकि प्रचंड गर्मी से फसलें जो बिजाई की गई थी, अंकुरित हो रहे थे, वो झुलस रहे थे। लेकिन अगर बरसात होती है तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है उससे बारिश से फायदा भी मिलेगा। वहीं अगर इंतजाम की बात करें तो प्रशासन द्वारा बहुत से दावे किए गए थे कि जल भराव की स्थिति चरखी दादरी में अब दोबारा से नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश से जो दावे हैं वो उनकी पोल खोल देती है। पिछले दिनों भी बारिश हुई थी, हल्की 20 मिनट की बारिश में ही कॉलोनियों में और जो मुख्य मार्ग थे उन पर जल भराव हो गया था। सबसे ज्यादा मुख्य मार्ग तो वही है, पिलानी से जो दिल्ली रोड जाता है, बिल्कुल शहर के बिल्कुल साथ लगता रोड है, जहां से बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक निकलता है, जो लंबी दूरी के निकलते हैं, लेकिन वहां पे 500 से 600 फुट की दूरी में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। इससे ये दर्शाता है कि प्रशासन जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया। देखिए स्थिति इस वक्त भयावह ना हो जाए, प्रशासन को नज़र बनाए रखना चाहिए क्योंकि अभी मॉनसून आने वाला है, इसमें जलभराव की स्थिति होने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां करनी चाहिए प्रशासन को। लेकिन स्थिति लोगों के लिए राहत भरी ये है कि भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे लोगों का जो जीना मुहाल हो रखा था, जो लोग परेशान थे गर्मी से, वो अब इस वक्त उनकी स्थिति सही है। प्रमुख शहरों के तापमान आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी ने जहां लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था, वहीं अब दिल्ली में बरसात के बाद लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कौन सी राहत महसूस कर रहे हैं। देखिए दिल्ली के इंडिया गेट पर घूमने आए लोगों को किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ कहना उनका, आइए सुना देते हैं आपको। राजधानी दिल्ली में लोगों को चुभती हुई और झुलसती हुई गर्मी से फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि आज का तापमान अगर बात की जाए तो वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो सुहावना मौसम फिलहाल महसूस किया जा रहा है राजधानी में। अगर इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाएं तो सुबह सुबह का माहौल, यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो मंजर था वो इंडिया गेट जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो खाली नजर आ रहे थे, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो तापमान है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में महसूस किया जा रहा था। लेकिन आईएमडी की माने और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाला जो एक हफ्ता है वो अच्छा मौसम, सुहावना मौसम भरा रहेगा। बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही साथ आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है कि तेज बारिश और तूफान जैसी स्थितियां भी दिल्ली में पैदा हो सकती हैं। लेकिन जो झुलसती हुई गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिली है, उसी पर अगर कुछ लोगों से बातचीत करें जो कि टूरिस्ट हैं, जो कि दूसरे राज्यों से फिलहाल राजधानी में घूमने के लिए आए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरे देश में या फिर जिस राज्य से वो आए हैं कितना फर्क महसूस होता है दिल्ली में। सर कहाँ से आए हैं आप? हम जेएनके से आए हैं, उधमपुर से।
उधमपुर से। तो अगर मौसम की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो दिल्ली में किस तरीके का तापमान आप फिलहाल फील कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 50 डिग्री सेल्सियस महसूस किया जा रहा था। यहाँ तो उमस भरी गर्मी ज़्यादा है। अब वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा रात में और यहाँ दिन में टेम्परेचर का अंतर है ज़्यादा है। अभी यहाँ पे सुबह 9 बजे इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गया है कि पसीना आ रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं था। अभी देखें अगर बारिश होता है तो राहत मिलेगी कुछ, तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। अच्छा लगेगा। तो बारिश का इंतजार यहाँ पे बेशक बाकी दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। आप मानसून का इंतजार है। हमारे इधर तो मानसून आ चुका होगा शायद छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी यहाँ वेट कर रहे हैं हम तो यहाँ से घूमते घूमते जाएंगे, तब तक हो सकता है मिल जाए हमको। मॉनसून का इंतजार बेशक हर दिल्ली वासी भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी लगातार फिलहाल बढ़ती हुई महसूस हो रही है। सर, पूरे परिवार के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो पहली बार दिल्ली आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं दिल्ली। पहली बार दिल्ली आए हैं। तो मौसम कैसा लग रहा है फिलहाल दिल्ली का, अगर कंपैरिजन की जाए आपके राज्य से? क्योंकि पिछला एक हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्मी भरा रहा था, 50 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल कैसा महसूस हो रहा है? आज तो थोड़ा राहत है क्योंकि बदली है और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही रहे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत टेम्परेचर मतलब धूप रहेगा तो ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा टेम्परेचर रहेगा तो राहत है, मतलब अगर धूप नहीं है तो। जी बिल्कुल। देखिए, तो जो टूरिस्ट आए हैं वो ये सोच कर आए थे कि झुलसती हुई गर्मी में उन्हें यहाँ पर घूमना पड़ेगा, लेकिन एक राहत की सांस जहाँ दिल्ली वालों को मिल रही है, तो वहीं टूरिस्ट जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर घूमने आए हैं उनको भी एक राहत है कि आराम से घूम सकते हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दिल्ली के वहाँ पर भी अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। लेकिन जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी दे दें कि IMD ने अलर्ट जारी किया गया है। अगले एक हफ्ते तक जो है भारी बारिश हो सकती है, थंडरस्टॉर्म तूफान जैसी स्थिति भी बन सकती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति बनती है दिल्ली NCR में, तो जल भराव और ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। फिलहाल मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है, गर्मी से राहत है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव और ट्रैफिक जैसी स्थिति से आफत भी बन सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी खबर पर सहयोगी ऋषि जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। ऋषि, पलवल में क्या इस वक्त मौसम है और आने वाले समय में मौसम विभाग किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सतर्क करते हुए दिख रहा है और प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं पलवल की? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगभग एक हफ्ते से जो गर्मी का माहौल काफी चल रहा था और उसको लेकर आज लोगों को इससे राहत मिली है, क्योंकि मौसम सुहावना है, घटाएं छाई हुई है और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सुबह कुछ हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, जिससे मौसम में सुहावना हुआ है, क्योंकि लगातार गर्मी की वजह से लोगों को बड़ा मुश्किल से घरों से बाहर निकलना पड़ रहा था। तो इसलिए आज लोगों को काफी उम्मीद है कि लोग जिस तरह से गर्मी से राहत आज मिली है, तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से गर्मी से उनको राहत मिली है, मौसम सुहावना हुआ है, किस तरह, क्या नाम है? मतलब शिवकुमार जी, जो आज मौसम सुहावना हुआ, क्या कहेंगे सर गर्मी से? जिस मौसम से बहुत राहत मिली है जी हमको। अब सब्जी की ठेली लगाते हैं तो धूप में मरते थे, आज इतना राहत मिला है कि खड़े होने में बड़ी मजा आ रहा है। बरसात की देरी से थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, बरसात हो जाए, मौसम सुहाना हो जाए और सबका भला हो जाओ। इसमें जमींदार का भला हो, गरीब का भला। मौसम अच्छा है, आज तो अच्छा है, बरसात की देरी है, बस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मौसम अच्छा है बिल्कुल। देखा किस तरह से लोगों का कहना कि ये रेडी लगाते हैं सब्जी की, तो उनका कहना कि रेडी पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही थी। इससे मौसम सुहाना हुआ है, इससे गर्मी से राहत मिली है इनको। तो इस तरह से जो आज राहत मिली है, इससे लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से लगातार पड़ रही थी, उससे लोग काफी परेशान हो रहे थे। अच्छा ऋषि, एक समस्या और देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों में हमने देखा कि अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश में जलभराव की स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है सड़कों पर। क्या तैयारियां हैं प्रशासन की जलभराव को लेकर के, जल जमाव से निपटने के लिए, क्योंकि मानसून आने वाला है अभी तो? हाँ, जिस तरह से बिल्कुल जो हल्की बारिश हुई है, इससे अभी ऐसी कहीं जलवायु की स्थिति है, लेकिन जो हमारी नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, जो भी नगर परिषद, उनका ये कहना है कि उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब देखना होगा कि जिस तरह से बारिश होगी तो इनके जो दावे हैं अधिकारियों के, वो कितने सही साबित होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ये तो बारिश जब होगी सही है तो सभी बात है। ठीक है ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बदलते हुए मौसम ने तापमान को 44 और 45 डिग्री से 40 डिग्री तक ला दिया है। अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने के साथ ही 19 जून के बाद मानसून की बरसात होने की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। मानसून अब की बार एक सप्ताह पहले आएगा और अच्छी बरसात की उम्मीद मौसम वैज्ञानिक इस बार लगा रहे हैं।
सोनीपत भिवानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो प्रमुख शहर हैं जहां पर भारी बारिश हुई है 2-3 दिन में। हमने देखा कि जो नौतपा था उसके बाद जो मौसम में गर्मी थी, उस गर्मी से लोगों को इस बारिश से राहत मिली है। ज़रूर गर्मी का पारा हाई था, लेकिन बारिश ने राहत लाई। पिछली बार हमने 2 दिन पहले हमने बताया था कि तापमान में हल्की गिरावट होगी, उसी के अनुरूप मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बादलवाई भी हो रही है, टेम्परेचर हल्की बरसात भी हुई है आसपास, उसकी वजह से जो टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था वो घट करके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। आज भी आप देख रहे हो कि बादलवाई और हवाएं देखने को मिल रही है। तो आने वाले अगले 3 से 4 दिन के दौरान जो है वो गस्टी विंड्स यानी धूल भरी आंधी जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, उसके साथ बादलवाई और हल्की छिटपुट बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। 19 तारीख के बाद जो है वो मानसून की एंट्री होने की संभावना है और मानसून से पूर्व की बरसात भी हो सकती है। तो उसके चलते जो है मानसून भी अब की बार 1 सप्ताह पहले आने की संभावना बन रही है। तो अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा, धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी गरज चमक हो सकती है, जिससे कि तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बारिश की संभावना बन रही है। तो कपास की फसल की बात करें, जब टेम्परेचर पीछे हाई हो गया था उस टाइम थोड़ा सा था कि जिन्होंने किसान भाइयों ने रेतीली भूमि पे कपास लगा रखी है, टिब्बे वाली जो धरती है उस पे जो है उसमें मॉइस्चर कम रहती है। मॉइस्चर नमी की कमी की वजह से पौधे जो है फसल मुरझाने लग गई थी, लेकिन अभी टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। निराई गुड़ाई अगर खरपतवार है तो निराई गुड़ाई जो है वो आवश्यक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।